सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर एक आवाज़ में पढ़ना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों ने मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, एक मरतबा फिर लेकर आ गए हैं हम प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए तैयार हो जाइए और आपने रहना है हमारे साथ। यहाँ जो बच्चे हैं आपने भी हमारे साथ रहना है और तवज्जो के साथ रहना है, और जो घरों पर बच्चे हैं आपने भी हमारे साथ रहना है और तवज्जो तो रखनी ही रखनी है ख़ास तौर पर। और सवाल दे देते हैं हम आपको। सवाल हम आपको ये देते हैं, ये बताइए कि शव्वाल के महीने के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है। ठीक है जी, शव्वाल के बाद कौन सा महीना आता है ये आपने बताना है। और प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, हम यहाँ पर दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती के साथ रखे। प्यारे नबी, आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है, और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो उहद पहाड़ किस किस ने देखा बच्चों? मुझे देख रहे हैं, मैं तो पहाड़ नहीं हूँ भाई, मैं कौन हूँ? बता दो यार, कौन लग रहा हूँ मैं? माइक में बता। इंसान। हाँ, चलो पक्का हो जाए ना, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी पता चल जाए आप जो समझ रहे हैं। तो मैंने पूछा ओहद पहाड़ देखा है किसी ने? नहीं देखा तो बता दे नहीं देखा। ये है मदीने पाक में। कहाँ है? हाँ, बहुत बड़ा सारा पहाड़ है। ठीक है, बड़ा बाबरकत भी पहाड़ है। तो पहाड़ तो वैसे भी बड़े ही होते हैं, छोटे पहाड़ तो नहीं होते ना भाई। पत्थर जितना पहाड़ होता है, बड़े सारे पहाड़ होते हैं। तो एक बार दुरूद पढ़े तो कितना सवाब मिल रहा है? ओहद पहाड़ जितना। तो सोचे 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइक दे दो भाई। वो बोले ना पहले से। और माइक कौन से हैंड से पास करेंगे? एक दूसरे 2 गुना 2 पहाड़ हो जाएंगे। 2 पहाड़। 3 बार पढ़ा दो 3 बार। देखिए कितना सारा सवाब बनता जा रहा है। अगर पता चले कि जो एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ेगा उसको पहाड़ बराबर सोना मिलेगा। सोना समझते हैं बच्चे? गोल्ड। कौन कौन पढ़ने को तैयार हो जाएगा? पता चले सारे काम छोड़ के पढ़े जाओ। फिर क्या होगा? एक दफ़ा पढ़ा कितना सोना? इनको दे माइक। कितना सोना मिल रहा है एक दफ़ा पढ़ने पे? पता ही नहीं चल रहा भाई। क्या 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 चल रहा है? पहाड़। हाँ, कौन सा पहाड़? मदीने का। क्या नाम था उसका? भी बताया था। आपको याद है? नहीं याद? आपको याद है कौन से पहाड़ की बातें चल रही हैं? भाई ये देखें, मैं इसीलिए कहा था आपने तवज्जो रखनी है। क्या रखनी है? अब हो सकता है ये सोच रहे हो तवज्जो क्या चीज़ है और कहाँ रखनी है। ऐसा तो नहीं है तवज्जो का भी सोच रहे हैं भाई हम लेकर ही नहीं आए घर से? लेकर आए तवज्जो? लेकर आए है भाई? इनसे पूछ रहा हूँ, नाम क्या था आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। तवज्जो है आपके पास? घर से लाए थे? जी। देखिए तवज्जो कैसी होती है। कहाँ रखी है? दिखाएं। जेबों में? फिर कहाँ है? क्या हो रहा है? मैं कहाँ फंस गया है? तो खैर तवज्जो रखे। यहाँ पे जो बात हो रही है वो उस तरफ आपका जहन होना चाहिए। जो बात हो रही है तो अभी ओहद पहाड़ बात चल रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, नहीं क्या हो रहा है। तो खैर एक बार दुरूद पढ़ेंगे तो ओहद पहाड़ जितना एक क़िरात अजर मिलेगा। और क़िरात जो बयान किया वो कितना बड़ा है? ये
बहुत पहाड़ जितना। तो हम बात कर रहे थे अगर दुरूद शरीफ पढ़ने पर सोना मिल रहा होता तो फिर हम बोलते भाई पढ़ो ही जाओ, सोना मिलेगा, इतना सारा सोना, सारे काम छोड़ के। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो सुस्ती हो जाती है। तो सुस्ती नहीं होनी चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। ठीक है, अपना ज़हन बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। ठीक है भाई, तो आप लोग तैयार हैं प्रोग्राम में? देखते हैं भाई। सबसे पहले हम करेंगे आप लोगों से सवाल जवाब। ठीक है, एक तरफ है टीम ए और एक तरफ है टीम बी। जो गलती करेगा वो पीछे रह जाएगा। सबने एक एक जवाब देना है। सबने माइक अपने पास रखें, आपके पास आ जाए माइक भाई, इनको दे दें। जवाब देने के बाद आपने बराबर वाले को दे देना माइक। ठीक है, आपका भी यही है। आपसे सवाल ये बताएं, कौन सी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी? दुनियावी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। दुनियावी नेमतें ख़त्म हो जाएंगी। नेमतें क्या होती हैं? मसलन अल्लाह की नेमतें क्या होती हैं? अल्लाह की दी हुई चीज़ें नेमतें। मसलन कोई एक दो नेमतें बताएं। पानी और खाना और काफ़ी सारी चीज़ें। इंसान और हिदायत और हिदायत और खैर यहाँ मतलब ये जो बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, दुनियावी चीज़ें, ये क्या हो जाएंगी? ख़त्म हो जाएंगी। हमेशा कुछ भी नहीं रहेगा। और कौन सी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी? चलें ये भी आपसे पूछ लेते हैं। ऐसी कोई नेमतें जो ख़त्म नहीं होंगी? आखिरत की नेमतें नहीं ख़त्म होंगी। सही ना भाई, माशाल्लाह। आखिरत की नेमतें ख़त्म नहीं। हाँ, चले जी, जवाब दुरुस्त है भाई, नंबर ले लिया है। आपसे सवाल है, नाम क्या आपका? रजब। हाँ, माइक ले लो भाई, अब आपकी बारी आएगी। रजब, वाह भाई वाह। रजब कौन सा महीना इस्लामी? कौन से नंबर का महीने का नाम भी है ना रजब? कौन से नंबर पे आता है वो? जल्दी, ये मुश्किल हो गया। चले यही सवाल का जवाब दे दें जो यहाँ मौजूद है। इसकी तो तैयारी कराई जाती है ना, देखते हैं जवाब आता नहीं। क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? क़यामत के दिन अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हाँ भाई, आ गया माइक आपके पास। आपसे सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? 400 बार। जवाब दुरुस्त है। हाँ भाई, माइक आ गया आपके पास। आपसे सवाल है, ये बताना है कि अल्लाह करीम के 99 नाम याद करने वाले को क्या इनाम मिलेगा? इन्हीं की बारी, जिसके पास माइक गया उनकी बारी है। 5 4 3 नहीं याद। रुक जाएं, क्या बोला? नहीं आता। नहीं याद। तो आपको पता है क्या मिला है? अंडा। क्या मिला? अंडा। जवाब गलत हो गया आपका। तो टीम ए के कितने पॉइंट हैं? 2 और टीम बी के 1 पॉइंट से पीछे चली गई है भाई टीम ए। तो अल्लाह करीम के 99 नाम याद करने वाले को क्या नाम मिलेगा? जन्नत में दाखिला मिलेगा। ठीक है जी। आपसे सवाल है, ये बताइए, मुकाबला सख्त है, गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे सवाल है, ये बताइए कि जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस महीने में हुई? जल्दी, आपने जवाब देना है। 5 नहीं आ रहा। 3 2 1 0। इनको भी नहीं आ रहा, तो फिर मिल गया टीम ए को भी एक अंडा। लो भाई, 2-1 से मुकाबला जारी है यहाँ पर जी। जुमादल ऊला में, कौन से महीने में? जुमादल ऊला। अब आपसे सवाल है, ये बताइए कि हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किस किताब को दुनिया की 100 बेहतरीन किताबों में शुमार किया जाता है? हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किस किताब को दुनिया की 100 बेहतरीन किताबों में शुमार किया जाता है? शरीफ किताब। सारी किताबें शरीफ होती हैं भाई। जल्दी, 5 4 3 2 1 0। क्या है जवाब? माइक लेगा। ये तो यहाँ सब गलतियाँ ही शुरू कर दिए, लगा है मुकाबला ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो मुसव्वन शरीफ। कौन सी किताब? मुसव्वन शरीफ। मुसव्वन शरीफ। ये कौन सी किताब आई है भाई? मसनवी शरीफ। ठीक है, मसनवी शरीफ ये किताब है। हाँ भाई, तो इधर किसकी बारी है? वो कोने वाले, वो आखिर में जो बैठे उनकी बारी भाई। जी भाई, तो नंबरिंग याद है कितने आपके पॉइंट? कितने? 2 और आपके 1। बस यही चलता रहेगा लग रहा मुझे ये तो। हाँ जी। किस वजह से रोने वाला जन्नत में जाएगा?
अल्लाह के खौफ से। हाँ, किस वजह से रोने वाला? हाँ, अल्लाह के खौफ से रोना चाहिए। बच्चे कैसे कैसे रोते हैं, क्यों क्यों रोते हैं? अल्लाह पाक हमें अपने खौफ से रोने वाली आँख अता फरमाए। जवाब दुरुस्त है भाई, पॉइंट हो गए। हाँ भाई, माइक पहुँचाया नहीं आपने राइट हैंड से आगे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। अब दीजिए असल जवाब। ये बताइए किस चीज़ के जरिए बंदा दीनों दुनिया में तरक्की करता है? किस चीज़ के जरिए बंदा दीनों दुनिया में तरक्की करता है? नहीं आता। नहीं आता तो आपको हम देंगे एक अदद। जोर से। ये सब मिल के दे रहे हैं तो 4 अंडे हो गए, दर्जन हो गए होंगे। नहीं, आधा दर्जन तो देंगे ना। वैसे भी 1 पॉइंट लिया, 3 अंडे। क्या कर रहा है भाई टीम बी? तो फिर तो टीम बी हार गई, इसका मतलब है ना? क्या होगा? आप वो देखो माइक लेके बैठे, चले सवाल तो कर लेना। नाम क्या आपका? नहीं हसन भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन को बोलते हैं जल्दी जल्दी कॉल्स कर लें। बोले कॉल करें बच्चों, कॉल करें बच्चों। हाँ आप कॉल करेंगे तो हम थोड़ी देर बैठेंगे, आपकी कॉल आएगी, वरना ये हमसे सवाल किए जा रहे हैं। आ रहा है जवाब? आ रहा है? तैयार है? करूँ सवाल? पक्का? 0 तो नहीं लेंगे? देखें जी, सवाल है, ये बताइए बीबी आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार पाक कहाँ है? मुश्किल सवाल, लेकिन तैयारी कराई जाती है। हाँ जल्दी। ये क्या हुआ, ब्रेक लग गई? 5 4 3 2 1 0। पीछे दे दें भाई माइक। क्या है जवाब? अरब अव्वा। क्या चीज़? अरब में। अरब में? अरब शरीफ मकाम जगह का नाम बताएं। अव्वा। उनको दें भाई माइक। अरबे हवा अरवा। अल्लाह अल्लाह, क्या क्या नाम आ रहे हैं। हाँ क्या बताया आपने? अव्वा। अव्वा। अव्वा अव्वा, ये कह रहे हैं अव्वा। आप? अब अब और अब दो भाई माइक, दो जल्दी माइक। नहीं बता दें, आप बता दें। अरब अख्फा। अरब अख्फा, चले मैं अरब अख्फा। और अब्वा। हाँ ज़बरदस्त भाई। अबवा शरीफ। क्या नाम है? अब्वा शरीफ। अब, पहले बोले अब। अब बा साकिन हो तो क्या होता है उस पे? क्या होता है? कायदा कौन सा होता है? बा साकिन हो तो क्या होता है? नून गुन्ना होता है। बताओ जल्दी माइक में, क्या होता है? रुफ़े कलकला कितने हैं? 5। और बा उसमें है तो क्या हो? बानी है, काफ तो बा जीम, तो क्या होगा? बा साकिन हो तो कलकला होगा। देखिए ये फ़ायदा है। अब उर्दू में तो ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, तो अब वो अवा पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप बा पे अगर कलकला करें तो बा क्या चलेगा? वाज़े पता चलेगा। आप बोलेंगे अब वाह। समझ में आ रही है? ठीक है, ये कवायद उर्दू में यूज़ नहीं होते, लेकिन इसके बड़े फ़ायदे हैं कि वर्ड जो है ना वाज़े निकल कर आता है। अगर आप इसमें कलकला ना करें ना तो बोलने में इतना वाज़े पता नहीं चलेगा कि अव्वा बोल रहे हैं कि अव्वा बोल रहे हैं। अव्वा बोल रहा हूँ या अव्वा बोल रहा हूँ, इतना वाज़े होगा नहीं। लेकिन अगर आप कलकला करेंगे अब वाह, अब अच्छा बिल्कुल वाज़े सामने समझ में आएगा। खैर जी, तो वो गलती हो गई। हाँ भाई अंडा मिल गया। हाँ अब इनको दे दो भाई माइक। और यहाँ किधर पहुँचा? उनकी बारी है ना। हाँ आपने भी देना है जवाब। कौन सी टीम में आप? टीम बी। टीम बी। टीम बी ने कितने अंडे लिए मैं पता है? नहीं पता? इनको बता दो। 4 कैसे? 3 हुए ना। 1 2 3 लिए हैं। एक ने तो जवाब दिया था बेचारा, उनका भी अंडा कर रहे हो आप। हाँ एक और लेना है। चले मैं सवाल करता हूँ, मैं आपसे करूँ नहीं करूँ? करूँ नहीं करूँ? बगैर करे अंडा? अरे क्या हो गया भाई, आप देंगे जवाब? ये देंगे भाई, इनको माइक दे दें फिर। खुशी खुशी दे रहे हैं जवाब। आपसे सवाल है, ये बताइए, और आसान सा सवाल आ गया भाई। कौन सी नेमतें हमेशा बाकी रहेंगी? ये तो जवाब इन्होंने दे भी दिया था, याद है? नहीं याद? कौन सी नेमतें हमेशा बाकी रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी? कहाँ की? दुनिया की, आखिरत की? 5 4 3 2 1 0। अब सब आप बता दो इसका जवाब। चले आपकी बारी है ना। आपके पीछे जिन्होंने बताया था जवाब वो बेकरार हैं बताने के लिए,
लेकिन जवाब तो इनकी बारी है ना देने की। ले भाई, दुनिया की आखिरत की मुस्कुरा रहे हैं, जल्दी। चले भाई, ये भी नहीं बता सके। तो आज जो थोड़ी तैयारी कच्ची कच्ची सी, पक्की पक्की कच्ची कुछ पक्की थी, लग रही थी। खैर, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। आखिरत की नेमतें हमेशा रहेंगी ना, जन्नत में जाएंगे ना तो कुछ ख़त्म नहीं होगा। यहाँ ख़त्म हो जाता है ना, पैसे लेते हैं पूछे ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ खाते हैं ख़त्म हो गई, फिर क्या करें, और तो हर चीज़ ने यूं भी ख़त्म हो जाना है। और जो जन्नत में जाएंगे तो वहाँ कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी वहाँ, बस। और हम भी हमेशा रहेंगे। यहाँ तो दुनिया में जो आया भी है, एक दिन क्या होगा, मर जाएगा ना। हमेशा कोई भी रहता नहीं है। जन्नत में मौत भी नहीं है। तो हमें कहाँ जाना है, और जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नेक अमाल चले करना अल्लाह पाक पड़ेगा। हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ है कोई नात खां वगैरह है, कारी साहब नहीं है भाई। वो उधर इशारा कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, डर लग रहा है। मक्की कौन है भाई? मक्की साहब आप हैं? माइक लो भाई जरा पीछे। नाम क्या आपका? मोहम्मद मक्की। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा नाम है। किसने रखा आपका नाम? अब्बू अम्मी ने। अब्बू अम्मी ने। बस वो बाज़ औक़ात एक कोई रखता है ना सजेस्ट, के अब्बू ने सजेस्ट किया, अम्मी ने, उस वक्त दादा ने कहा। पक्का? शायद। शायद। चले भाई, ये माशाल्लाह अच्छा नाम है। तो आप क्या पढ़ते हैं, क़िरात करते हैं, नात सुनाते हैं? जी, काबे की रौनक। काबे की रौनक? अरे भाई सुनाएंगे, याद है। कोई बात नहीं, एक शेर ही सुना दीजिएगा, ठीक है? सुना रहे, मिल के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? काबे की रौनक, काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। के लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, के लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हक की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र लिख दे आना मुक़द्दर, ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी, मकबूल होंगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माँ क्या बात है भाई। मक्की भाई, आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है। और पढ़ते रहते हैं या कम कम पढ़ते हैं? माइक में जब मिलाद होता है तो पढ़ लेते हैं। रात तो होता रहता हमारे यहाँ, तो महफिल है, मदरसे में पढ़ते हैं वहाँ, तो शुरू में असम्बली भी होती है नहीं, में भी पढ़ने का मौका मिलता है, तो पढ़ते रहेंगे ना और अच्छा हो जाएगा। कुछ लग रहा था शायद घबरा भी गए। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक और बरकत अता फरमाए। हाँ भाई, तो और भी सवाल है मेरे पास भाई, जवाब कौन देगा? आप देंगे? चले भाई, जो जिसको आए वो दे देगा। अभी तो मुकाबले में जीत गई है टीम
ए जीत गई है, बी हार गई है। अब वैसे ही सवाल कर लेते हैं कुछ और जो बाकी हैं। ये बताइए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार हाजिर हुए? 10 बार। 10 बार। जवाब दुरुस्त है। टीम बी से कौन दे रहा है जवाब? चलें आप दे दें भाई। वो कौन है जिन्हें ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शेखुल हदीस फरमाया? उनको दे दें, वो हाथ उठा रहे हैं। जलालुद्दीन। इमाम जलालुद्दीन सुयूती। क्या नाम लेंगे हम? इमाम जलालुद्दीन। आराम आराम से इमाम जलालुद्दीन। और आराम से। इमाम जलालुद्दीन। इमाम इमाम जलालुद्दीन जलालुद्दीन सुयूती। सुयूती। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, ठीक है, रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने क्या फरमाया प्यारे नबी ने ख्वाब में? क्या फरमाया था? शेखुल हदीस। क्या फरमाया? हाँ, शेखुल हदीस। चलें भाई, और आपसे सवाल है, वो कौन है जिनकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ी गई? वो देखें, उन्होंने हाथ उठाया, उनको दें भाई माइक पे। अमीर हमजा। कौन थे ये? हजरत अमीर कौन थे? दे भाई, दे दे दे, दे। हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर हमजा। ये क्या था? हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर हमज़ा, ये थे ये। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे नबी के चचा थे, ठीक है। ये सवाल का मकसद ये था। तो इनकी नमाज जनाजा कितनी बार पढ़ी गई? 70 बार। जी भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए किसके सर पर हाथ फेरने वाले को अल्लाह पाक हर बाल के बदले नेकी अता फरमाता है? यतीम के सर। यतीम के सर पर। यतीम कौन होता है? जिसके माँ बाप नहीं होते। 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 ऐसा कौन होता है जिसके माँ बाप नहीं होते? सबके माँ बाप होते हैं। किसी के नहीं होते। उनको दें भाई, उनको दें ज़रा। हाँ, जिनके पाँव का मसला होता है वो। के पाँवों का मसला होता है वो यतीम होता है। अच्छा जी। और हाथों का हो तो यसीर। हाँ भाई, बताएं। जिनका कोई भी नहीं होता। जिसका कोई भी नहीं होता। ऐसा कौन होता है जिसका कोई भी नहीं होता? कोई देखा आपने जिसका कोई भी नहीं हो? अच्छा, ये बता रहे हैं, इनको दें ज़रा माइक। यतीम, यतीम फंस गया भाई। हाँ, जिनके अब्बू ना हो। जिनके अब्बू ना हो। तो बहुत सारे ऐसे अंकल होते हैं जिनके अब्बू नहीं होते, इंतकाल कर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। जो अभी देखें, आपके अब्बू माशाल्लाह हैं, उनके अब्बू दादा जान हैं? नहीं। दादा जान नहीं है, तो फिर आपके अब्बू क्या हुए? यतीम। नहीं भाई, आइए, क्या आप क्या कह रहे हैं? जिनका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता वो यतीम होते। तो कोई भी रिश्तेदार नहीं होता। चले भाई, ये असल में आप बात हद तक बिल्कुल सही तय कह ले। थोड़ा सा अपने जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा नाबालिग, उसके वालिद साहब का अगर इंतकाल हो जाए ना तो वो कहलाएगा यतीम, ठीक है। अब आपने जो है वो अब्बू को भी यतीम बना दिया तो वो यतीम नहीं होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जो बूढ़े होते हैं एक दिन इंतकाल हो ही जाता है, उनके माँ बाप का भी हो जाता है। अभी दादा किसी के होंगे, उनके अब्बू तो शायद ना हो, या परदादा भी मौजूद हों, तो परदादा के अब्बू मौजूद हों क्या? नहीं। तो वो क्या परदादा यतीम हो जाएंगे? नहीं। ये उस सूरत में होगा जैसे कोई बच्चा है ना और अब्बू का इंतकाल हो गया तो वो क्या कहलाएगा? यतीम। अब जब वो बड़ा हो गया तो अब यतीम नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। चलें, ये हो गया भाई। हाथ पाँव वाले का मसला नहीं है, पाँव का मसला, वो यतीम हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। और किससे सवाल हो रहा था? यतीम का इनसे हुआ था ना। हाँ, यतीम के सर पर, हाँ छोटा है ना तभी, अब अभी जो है वो इतने बड़े को अंकल है, उनके सर पर हाथ फेरेंगे जाके या, तो वो बड़े अंकल जो है वो यतीम नहीं होते। हाँ भाई, सवाल, दुनिया में सबसे पहले ईंट बनाने वाला कौन है? माइक ले लो भाई, माइक में बोलना है जी। और मदनी चैनल के नाज़रीन, कॉल्स। अमान। कौन? अमान। अमान। अमान, देख लो भाई, सही कर ले जल्दी से। आमान। आमान। ये क्या कह रहे हैं? आमान। हामान। आमान। हाँ नहीं, हा। आमान। हाँ, हा भी नहीं है, हा है, ठीक है, हामान। चले जी, आपसे सवाल है, जन्नती साहबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किन के नवासे थे? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हाँ, मदरसे में पढ़ते हैं,
अरबी में ज़्वाद होता है ग्वाद होता है? माइक में बताएं। अरबी में ज़्वाद होता है ग्वाद होता है? बहुत तो फिर रज़ी होगा रज़ी होगा? रदी हाँ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के नवासे थे। तो माइक का स्टैंड ये है, ये स्टैंड का काम करेंगे, माइक इन्हीं के पास रहेगा। आप भी अपने हाथ में रख सकते हैं भाई। जी, जवाब दुरुस्त हो गया। आपसे सवाल है, वक्त में बरकत ना होना किस चीज़ की निशानी है? तो जवाब आप देते, माइक यहाँ पहुँच जाता है। पहुँचा दो भाई माइक। और कॉल्स हैं तो कॉल्स की तरफ चलें। जी, कयामत की। किसकी निशानी है? कयामत की। क़यामत की। जवाब दुरुस्त है। इल्म दीन हासिल करना किस नमाज से अफजल है? इल्म दीन हासिल करना किस नमाज से अफजल है? उनको दे दो भाई। नफ्स नमाज। किससे? नफ्स नमाज। जोर से। नफ्स नमाज। क्या कह रहे हैं? नफ्स नमाज। कौन सी? नफ्स नमाज। नफ्स नमाज से। नफ्स नमाज, ये तो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है। कब होती है ये माइक में? नफ्स नमाज। इतना ये एक टेक्निक होती है बच्चों की ना, जहाँ गलती हो वहाँ पे आवाज़ दबा लो। कारी साहब को सबक सुना रहे हैं, ज़रा जहाँ पे लग रहा है कच्चा है वहाँ आवाज़ हल्की सी दबा के निकल जाते हैं। और कारी साहब भी बड़े तेज़ होते हैं, उन्हें भी पता होता है क्योंकि उन्होंने भी पढ़ा होता है, तो उन्हें भी पता है यहाँ पर बच्चा आवाज़ क्यों गोल कर रहा है। तो अब जब आवाज़ आप जितनी दबाएंगे मैं उतना ही पूछूंगा। कौन सी नमाज? नफ्स नमाज। ये बता के नहीं देंगे, जोर से सारे बता दो भाई। नफिल नमाज। ये कह रहे नफिल। और आप इनको दो भाई, इनको दे भाई, ये नई चीज़ आई है कोई। निफ्ल नमाज। ये कौन सी नमाज है? नफिल नमाज। जी, निफ्ल लाम। निफल। अच्छा, निफल कह रहे हैं। ओहो, निफल। चले, निफल बोले या नफल बोले, तो नफिल नमाज जो होती है वो क्या है? उससे अफजल क्या है? इल्म दीन हासिल करना उससे अफजल है। तो बाबरकत रातें आती हैं, बड़ी रातें होती हैं, तो उसमें क्या होता है? बच्चे तो बाज़ औक़ात रेस लगाते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ 100, और वो शुरू होते हैं बिजली की तेज़ी से 100 रकत हो गई, 50 रकत हो गई। तो खैर नमाज़ पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस रात आप इल्म दीन हासिल करते हैं, किताब पढ़ते हैं कोई इल्म दीन वाली, तो वो नफिल नमाज पढ़ने से भी अफजल है। तो इल्म दीन हासिल करना भी इबादत है। आप ही जैसे बैठकर आप सुन रहे हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इल्म दीन हासिल की नियत से बैठे हुए हैं, तो ये काम नेकी का काम है। ठीक है, ये अच्छी बातें जो आपको पता चल रही हैं, इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, तो ये नफिल नमाज पढ़ने से अफजल है। ठीक है जी। और अब अगर कॉल्स हैं तो आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। ठीक मैं है। शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि शव्वाल के बाद ज़िलक़ादा का महीना आता है। प्यार वकार बापू, जी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी दादी जान के लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह पाक हमारे शाहजमान की दादी जान को सेहत अता फरमाए, आफ़ियत अता फरमाए और तमाम ज़ाहिरी बातनी बीमारियों को दूर फरमाए। आमीन। मेरा नाम मैसा तारिया है। मेरा नाम असर रजा है। हम दोनों पाक तशरीफ से बात कर रहे हैं। आज हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ज़ुल्क़िदतुल हराम। ठीक है जी, और भी कुछ बता देती। चलें नेक्स्ट। मैं कराची से मोहम्मद अब्दुल्ला रजा तारी बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। मरहबा मुक़द्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी, कॉल्स। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। बड़ी अच्छी प्यारे बात नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोजेदार की तरह है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला सब्र करने वाले रोज़ेदार की तरह है। रोज़ा रखा है? अभी गर्मी में रखना होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। तो हम खाना खाते खाना खाएं, पानी पिएं, और क्या कहें खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें? अल्लाह पाक का शुक्र है। तो इंशाअल्लाह हमें सवाब मिलेगा बहुत सारा। जैसा हदीस से पता चला कि शुक्र अदा करने वाला खाना खाकर
रोज़ेदार की तरह हैं। तो यूँ हम सवाब हासिल कर सकते हैं। रोज़ा रखना तो थोड़ा सकता है मुश्किल हो जाए। जी नेक्स्ट। नाम मुल्ला ताड़ी है, मैं अनीस में अकाउंट है बोल रहा हूँ। मैं आपके सवाल का बताता हूँगा। दुल्हकद के बाद दुल्हद। मैं आपको मजमून बताऊँगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। दास सलामी जिंदाबाद की मरी ताला मारा मरी ताला। वाह भाई वाह, क्या स्पीड थी हैं एक सांस में। क्या बताया इन्होंने, पता है कुछ? माइक दे इनको ज़रा। कौन सा महीना आता है शव्वाल के बाद? देखे जा रहे हैं, इनको दे भाई माइक ज़रा, ले लो भाई। कौन सा महीना आता है शव्वाल के बाद? जून जुलाई। ओए, शव्वाल के बाद कौन सा आता है? जून जुलाई। तो ये दोनों एक साथ आ जाते, जून जुलाई। फिर है भाई, क्या हो गया? जून जुलाई याद किया हुआ? स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, स्कूल नहीं जाते। उनको होता है जून जुलाई छुट्टियां आएंगी, तो फिर क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप? कुछ करते हैं? जी, क्या? मदरसा पढ़ते हैं। वाह भाई वाह, मदरसा पढ़ते हैं। तो ये नहीं याद किया कि शव्वाल के बाद कौन सा महीना आएगा? हैं, अभी कॉल सुने, अभी उसमें आएगा ना जवाब, तो आपने बताना है। ठीक है, आपका भी कॉल में अभी आ रहा है, तो आपने सुन के बताना है। जी नेक्स्ट। मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारी है, मैं जिलाहीम झारखंड से कर रहा। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। जुल्कद और जुल्हज। मेरे बच्चों, बुधवार दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बताया इन्होंने जवाब? जुलहज। जुलहज। शव्वाल के बाद जुलहज आता है। दोबारा चलाएं, ये कॉल आज हो ही जाए, तो सीख के जाना है। दोबारा यही वाली। मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारी है, मैं जिलाहीम झारखंड से कर रहा। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। जुल्कद और जुल्हज। मेरे बच्चों, बुधवार दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हाँ भाई, जुलहज। उससे पहले एक बताया था, जुल्काद और जिलहज। खैर, इसको नाम कई तरह लिया जा सकता है। जुल्कादा भी है, ज़ीक़ादा भी है, तो जुल्कादा भी है। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मुश्किल हो जाता है। क्या बता रहे हैं भाई? उनको तो ज़रा माइक दो, राइट हैंड से उठ के चले जा भाई। हाँ, क्या आया? जुल्कद। क्या है ये? शवाल के बाद महीना। और उसके बाद जुलहज। ये आपका इमामा कहाँ है? सर पे क्या पहना हुआ आपने? मामा। देखें आईने में, वो आईने कह रहा हूँ, सामने स्क्रीन में देखें, सही पहना हुआ? अभी अब देखें, अब सही हो गया? अब देखें, फोकस कर दें भाई इनको, ज़रा फोकस तो कर दें इनको। ये अभी सही हो रहा है, देखें क्या क्या रहा है ये। हाँ, अभी सही हो गया? कहाँ जा रहा है ये? अब देखे खुद को। नाज़रीन, ये इमामा शरीफ सेट हो रहा है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, हाँ, ये अभी दिखाएं भाई, अभी क्या हो रहा है? हो गया? अब ज़रा देखिएगा, देखें ये होता है, हैं? तो इमामा शरीफ जैसा एक दफ़ा हो जाए ना, ये कपड़े वो हमें वैसे रखने चाहिए, बाद में सेट करने में फिर ये होता है। अब ये हो चुका है, अब कुछ का कुछ बन। अब हाथ हटाएं, ज़रा हाथ हटाएं, हाथ तो हटाएं। हाँ, अब देखें कैसा हो रहा है। तो अभी ये मुझे नहीं लगता कि इस प्रोग्राम के रहते ये सही हो सकेगा। तो ये सीखने को ये मिला कि जब एक दफ़ा चीज़ सही हो जाए तो उसे ख़राब, हाँ, वरना सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, कॉल से आइएगा। वकार भाई, मैं मोहम्मद यामीन गिलानी कर रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, आ गए। आज दुनिया में है रुल वरा,
हाजत रवा आ गए मुस्तफा आ गए जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन। हमारा मदनी चैनल, जोरदार नारा लगाना है आपने। आपने कहना है किड्स मदनी चैनल और सब लोग जवाब देंगे, ठीक है जी। नारा, हाँ माइक में ही लगाना है। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। हाँ, अब आपने लगाना है नारा किड्स मदनी चैनल और सबने जवाब देना है हमारा मदनी चैनल। किस मदनी चैनल? वाह भाई वाह। चलें जी, कॉल्स हो गई हमारी कंप्लीट। तो आइए एक मुकाबला और कराते हैं। और इसे पहला हार चुकी है टीम बी। अभी एक और हारना है। हारना है नहीं हारना, इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आ रहा है भाई टीम ए से? आप आ रहे हैं, पहुंच जाएं जल्दी से। विंडो खोलेंगे, नंबर आएगा, उस नंबर से मुताल्लिक कोई अच्छी बात बताएंगे जी। एक आ गया, माइक तो लेके जाते, माइक दो भाई जल्दी से। माइक लेना है और अच्छी बात बतानी है कि जिसमें आए एक छिपकली को मारते एक नेकी का सवाब मिलता है। क्या है, दोबारा से बताएं। एक छिपकली को मारना एक नेकी के बराबर है। क्या एक छिपकली को मारना और दो मारी तो 2 नेकी का सवाब। चलें जी। और 2 कैसे मारेंगे? मार लेंगे छिपकली। जी। कैसे मारेंगे भाई छिपकली? कौन बताएगा छिपकली कैसे मारेंगे? मक्की भाई से पूछ लेंगे ना पहले। छिपकली नहीं मारते आप? जी मार। कैसे मारेंगे? चप्पल से। कैसे? छिपकली जा रही है ये ट्यूबलाइट के पास, जी। उसके पीछे छुपी हुई है, बाहर निकली। अब उठाए मक्की भाई ने, क्या उठाई? छिपकली उठाई। छिपकली क्यों उठाएंगे भाई? छिपकली तो ट्यूबलाइट पर है, उसको तो मारना है। आप क्या उठाएंगे? ट्यूबलाइट उठा लेंगे। ट्यूबलाइट तो उधर लगी हुई है, वो कैसे उठाएंगे? छिपकली को मारने के लिए ट्यूबलाइट से मारेंगे। चप्पल। हाँ, क्या उठाई? चप्पल। उठा ले जी हाथ में, ऐसे ही तसव्वुर कर ले, नीचे झुक के ये उड़ गई। हाँ, और छिपकली उधर चल रही है। अब क्या करना है? मारनी है। मार दी जी। और वो जाके सीधी छिपकली के लगी जी। और ट्यूबलाइट के नहीं लगी। छिपकली भी बोली तो छिपकली तो ट्यूबलाइट के पीछे थी, उसने भी देखा चप्पल आ रही है। मक्की कहाँ गई? वो छिपकली कहाँ गई? ट्यूबलाइट के पीछे। और चप्पल कहाँ आई? ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट। और उसके बाद फिर कौन आया? अब्बू या अम्मी। फिर उन्होंने क्या उठाया? कोई झाड़ू उठवा रहा है, कोई चप्पल उठवा रहा है। और फिर आगे समझ गए? जी। तो फिर उठा रहे हैं चप्पल दोबारा से छिपकली के लिए। नहीं। कैंसिल हो गई। फिर क्या करें? अब सोच में पड़ गए क्या करें। ये है ना भाई, अभी खुद से उठाया आपने, यही होगा भाई, उठा चप्पल एक नेकी मिलेगी। और वो खींच के मारी, पता चल रहा है ट्यूबलाइट के लगी, बल्ब के लगी, कहीं और लगी, और छिपकली तो होशियार निकल गई, वो टूट गई। तो इसलिए आप बुलाएं अब्बू को, अम्मी को बताएं। खैर अम्मी तो हो सकता है खुद छिपकली से डर जाए उन्होंने बाज़ औक़ात, तो बड़ा कोई करेगा, ठीक है। उसको मारना है झाड़ू से, जैसे भी मारना है, तो वो देख दाग के, ऐसा ना हो कि आप नुकसान कर लें, ठीक है। अभी आ जाए अपनी जगह पर। हाँ भाई, टीम बी से कौन जा रहा है? हैं? कोई भी नहीं? जाएं जी, जल्दी जाएं, जल्दी जाएं, खोलें जाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए, क्या आ गया? 76 के आगे क्या लिखा है? 76। थोड़ा सा पीछे हो जाए, कैमरे में दिखे ना। हाँ, 76,000। हाँ, 76 को क्या कहते हैं उर्दू में? 76 जी। 76,000। ठीक है जी। तो 76,000 रुपये हैं आपके पास? नहीं है? तो फिर ऐसी कोई नेकी बता दे जिसमें 76,000 आता हो, जल्दी। फिर काउंटिंग करें हम लोग? कर लें भाई। 5, 4, 3, 2, 1। बिस्मिल्लाह आता है, चलें आपको इतना बता देता हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ, पढ़ने से?
हाँ 76,000 नहीं, 76,000 क्या हो गया 76? हाँ आपने नहीं, पढ़ने से 76,000 नहीं क्या? आ जाए बैठ जाए और उनको माइक दे दें, लेकिन पॉइंट टीम बी को नहीं मिलेगा। बैठे बैठे बता दें बस। हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ने से 76,000 नेकियां मिलती हैं। 73,000 दर्जात बुलंद होते हैं। तो टीम बी को फिर पॉइंट नहीं मिला। टीम ए से कौन जा रहा है? जाए जी जल्दी से, देखते हैं अब क्या होता है। क्या आ गया? 100। 100। हाँ जी 100 से क्या बता रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताना है भाई। सलाम 100 नेकियां मिलती हैं। क्या करने से? पढ़ने से 100 नेकियां मिलती हैं। तो सलाम पढ़ने से। तो बैठ के हम पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को कहने से 100 नेकियां मिलती हैं। देख लें, वो बताना है जो आपको तैयारी कराई गई थी। क्या बता रहे हैं भाई? इनको दो माइक यार, सीधे हाथ से लेना देना है। सुभान अल्लाह, अगर हमने बोला 100 बार तो हाँ 1,24,000 नेकियां मिलेंगी। और कहाँ है भाई? यहाँ तो नहीं है हमारे पास। अच्छा ये नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया है। सुभान अल्लाह नहीं। हाँ सुभान अल्लाह व बिहम्द पढ़ने से 100 नेकियां मिलती हैं। 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दी पढ़ने से 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। लेकिन आपका भी दुरुस्त मानेंगे नहीं। आ जाए जी अपनी जगह पर। तो टीम ए ने भी 1 पॉइंट लिया और टीम बी ने 1 भी नहीं लिया। हाँ एक गए थे, गलती हुआ था। अब जाना है, जाए जी दोबारा। कौन जा रहा है? आपकी बारी है। वो पिछले उसका था, अभी इस सेगमेंट में ये लग रहा है अभी टीम बी फिर हार रही है। क्या आ गया? खोल दें और पूरा खोल दें। हाँ क्या आ गया? 30। बताएं जी 30 कुछ। अगर हमने सलाम अगर आपने क्या किया? हमने अगर सलाम किया तो 30 नेकियां मिलेंगी। क्या देख लें, सही सही बताएं। अगर हमने क्या सलाम किया 30 सलाम बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू किया तो हाँ 30 नेकियां मिलेंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने वाले को कितनी नेकियां मिलेंगी? 30। और खाली अस्सलामु अलैकुम कहने पर 10 व रहमतुल्लाह कहने पर 10। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह हो गई 20 और आगे व बरकातुहू हो गई 30। तो यूं 30 नेकियां मिलेंगी। ठीक है जी। ये चलो इनका जवाब मान लिया जाता है। तो इस सेगमेंट में हो गया है दोनों का बराबर, 1-1 ठीक हो गया। चलें कॉल्स लेंगे कुछ कॉल्स। दावत इस्लामी जिंदाबाद। उनका भी जवाब दे दिया है। करे भाई वो इतनी तेजी से निकल जाते हैं एक सांस में। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद अलियान है। मैं पंजाब के शहर जोराबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। मुस्तफा ज़ाते यकता आप है यक ने जिसको यक बनाया आप है। आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपनी हर खूबी में तन्हा आप है। आप गुल में नूर की पहली किरण जाने आदम जाने हवा आप है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे से अंदाज में कलाम सुनाया। जी नेक्स्ट। मेरा नाम जोहेब है। मैं आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा। हमने आँखों से देखा नहीं मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। आमीन आमीन। जी नेक्स्ट। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुल अब्दीन ताई बात कर रहा हूँ। आज मैं एक कलाम सुनाऊंगा। महबूब
पाक आए, जब पेश नजर हूँ मेरे मीनार और गुंबद तेरे, मैं गश खा के गिर जाऊं, वो वक्त मुबारक आए। जज़ाकल्लाहु खैरा। किरण मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए जी। नेक्स्ट। मेरा नाम रजा है, मैं जव्यारी से बोल रहा हूँ। सवाल के बाद फिलकत आता है। शव्वाल के बाद ज़िलक़द आता है, ठीक है जी। और उसके बाद ज़िलहज आता है। और ज़िलहज में क्या आते हैं, पता है कुछ? नहीं? जानवर नहीं पसंद? बकरे आते हैं, दुम्बे आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं? हाँ, आने वाली है भाई वो ईद, कुर्बानी वाली ईद आने वाली है। ये महीने याद रखेंगे ना इस्लामी, तो ये भी पता चल जाएगा भाई ये दुम्बा कब आने वाला है, बकरा कब आने वाला है। तो बस अभी ये अगला महीना ज़िलक़द, उसके बाद बल्कि ज़िलक़द में ही आना शुरू हो जाएंगे एंड में, ठीक है, क्योंकि 10 ज़िलहज को जो है वो ईद होती है। ये करते हैं सेगमेंट एक और, अभी बराबर हो गया, एक जीती हुई है टीम ए और टीम बी ने कोई सेगमेंट जीता नहीं है। करेंगे मुकाबला, चलते हैं, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। कौन आएगा टीम ए से? माइक का काम नहीं, ऑप्शन वाली जगह से सिलेक्ट करना है और दूसरी जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, खाली जगह पे वहाँ पर जवाब पेस्ट कर देना है। वो आ जाए कोने वाले। आपने जाना है कुरान पाक में कितनी धातुओं यानी मेटल्स के नाम आए हैं। पहुँच जाए, माइक नहीं चाहिए, वहाँ पर जो लिखे हुए हैं ना ऑप्शंस में, वहाँ पे देखिए आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5। अब इसमें से जो आपको लगता है कि 4 क्या आए हैं, 3 क्या आए हैं, 2 क्या आए हैं, वो यहाँ से पिन से निकालना है और बराबर में लगा देना है, ठीक है। हाँ, जो आपको 1 2 3 4 5 गिनती लिखी हुई है, ये बताना है आपने। 4 धातु के नाम आए हैं, 3 क्या आए हैं, 2 क्या आए हैं, जो आपको समझ में आ रहा है। 4 चले जी निकाल लें, अब यहाँ लगा दें। हाँ ठीक है, बस लग गया। देख ले 4 ही है, फिर से सोच ले, आ जाए अपनी जगह पे। अब टीम बी से जाना है और वो कौन कौन सी धातें हैं उनके नाम नाम इस तरफ लगाने। कौन जाएगा जी टीम बी से? जल्दी से भाई, इनका कहना है 4। अब वहाँ पर आपके पास ऑप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा। वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। अभी हमने ये नहीं कहा कि 4 ठीक है जी, तो टीम बी नहीं जा रही है मेरा ख्याल है। आप काउंटिंग कर ले, अगर कोई उठ गया तो ठीक है। 5 उठ गए भाई, उठ गए। चलो कोशिश तो कर लेते, क्या पता तुक्के में ही सही हो जाए। 1 उठा लिया इन्होंने जी, क्या उठाया है? सोना। अच्छा सोना उठा लिया भाई, बड़ा महंगा है भाई सोना। और ये हमने नहीं बोला 4 ही ठीक है, ये तो अभी उन्होंने कहा है 4 हैं। जल्दी से करना है, बस प्रोग्राम का टाइम एंड पर है। जल्दी जल्दी। सोना, उसके बाद चांदी, 2 रहती हैं जी। हम ये बता देते हैं टीम ए का जवाब दुरुस्त है, 4 ही हैं, ठीक है जी। अब 3 लगा लिए, तीसरी क्या लगाई है इन्होंने? ओ लगाई, वो भी गिर गई। जल्दी कर ले भाई, हाँ जल्दी जल्दी। ये लगा रहे हैं तांबा, और तांबे के बाद लोहा। चले भैया, हमने आपको बता दिया, इन्होंने 4 लगाए और ये चारों दुरुस्त है। तो इस तरह टीम बी का जवाब भी दुरुस्त हो गया है। आ जाएं जी, अपनी जगह पर आ जाएं। माशाअल्लाह, वो गिर गया भाई, फिर से जाके आप लगाएं। जब तक हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं, बल्कि इख्तिताम हो ही गया है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। आपने हमें दुआ में याद रखना है। मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है और नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो,
सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया